आ गया वैसे। पीछे ये और लोग भी देख उधर चलेगा उस पास में आपको बराबर इधर बोला सकते जाना यार घूम करके इधर मैडम इधर मौका पैसा हो गया लाइव शिशुपाल तेरा नाम रहेगा अब तक सूरज चांद रहेगा तेरा नाम रहेगा अब तक सूरज चांद रहेगा तेरा नाम रहेगा भारत माता की जय भारत माता की जय पीछे जाओ भाई कहेगी शूट करना वीडियो को लास्ट सर कहाँ गए? हाँ है ना हर टाइम आप ऐसे करते हैं सर थोड़ा आ जाओ थोड़ा सा मैडम थोड़ा सा सामने चला थोड़ा साइड एक मिनट थोड़ा सा इधर थोड़ा आप पीछे ठीक कर ली थोड़ा बेटा उधर चलेगा उस पास में आपको बराबर भाई इधर बोला सकते जाना यार घूम करके इधर मौका मैडम इधर ठीक है चलो थोड़ा पीछे हो जाओ सब लोग देख लेंगे थोड़ा पीछे हो जाओ सर थोड़ा पीछे हो जाओ 5 मिनट बच रहा है हां बस 5 मिनट बैठ जाओ 5-7 मिनट मीडिया वाले ना चाहिए भैया साहब आपका विरोध कर रहे हैं इनको करो एक घंटे पर बाद में कर लेना चलो मैडम आप एक दूसरे की स्टैंड पे आ जाओ कोई नहीं ठीक चलते रहो चलते रहो रुको मत अरे पूनम जी चल आप स्पेस करो जल्दी स्पेस करो आराम से इनको धन्यवाद जो इस आगे जो पीछे हो गया वो तो हो गया लेकिन ये आगे के लिए जो इन्होंने घोषणा की है इनके लिए इनको बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा आपको अवगत है कि शिशुपाल जी यूएन पीस कीपिंग के साथ बीएसएफ कंटिजेंट में तैनात थे बैनी में। वहाँ कुछ सिचुएशन डेवलप हुई और टैकल करते हुए उन्होंने अपनी शहादत दी। बीएसएफ का कंटिजेंट काफ़ी लंबे समय से यूएन के अंदर पीस कीपिंग में है, ये उसका पार्ट थे और उनका आज यहाँ पूरे फोर्स सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। और जो ये सिचुएशन है इसमें इन्होंने काफ़ी बहादुरी से अपना परिचय देते हुए और वहाँ की स्थिति में अपना योगदान दिया। थैंक यू। इस धरा का एक वीर नौजवान शिशुपाल बगड़िया जो कांगो में वहाँ कुछ असामाजिक तत्वों के मुठभेड़ में शहीद हो गया। शांति सेना के रूप में अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के तहत सेना जाती है, अर्धसैनिक बल भी जाते हैं। तो अर्धसैनिक बल बीएसएफ के नौजवान वहाँ पर गए हुए थे, जिसमें हमारे देश के, हमारे क्षेत्र के, हमारे इस राजस्थान के
2 नौजवान शहीद हुए, जिसमें शिशुपाल बगड़िया, जिसके घर पर मैं अभी खड़ा हूँ, आप सब लोग यहाँ उपस्थित हैं, वो भी शहीद हुए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी वहाँ के देश के राष्ट्रपति से, प्रधानमंत्री से, सरकार से भी बात की। विदेश मंत्री लगातार जुड़े रहे। मेरा भी लगातार विदेश मंत्रालय और सैनिक अधिकारियों से संपर्क रहा। कल इनका शव जो था वो दिल्ली आया, वहाँ भी हमारे मंत्रियों ने उनको श्रद्धांजलि दी और फिर सेना के वाहन से वहाँ से शव को लेकर के कल बलारा थाना में पहुँच गए थे। आज सम्मान के साथ में उनकी यात्रा को लेकर के यहाँ घर आएंगे। यहाँ हमारी जो हिंदू रीति रिवाज है उसके हिसाब से क्रिया करके और उसके बाद में सम्मान के साथ में उनको अंत्येष्टि की जाएगी। मैं उनको प्रति हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। परिजनों के लिए मेरी सांत्वना है, क्योंकि हम उनको एक लाडला बेटा नहीं दे सकते, पत्नी को पति नहीं दे सकते, बच्चों को पिता नहीं दे सकते, पिता माता को पुत्र नहीं दे सकते, लेकिन हम उनके प्रति सांत्वना व्यक्त कर सकते हैं। और आज हज़ारों की संख्या में क्षेत्र के लोग यहाँ पहुँच रहे हैं, अभी आ चुके हैं हज़ारों लोग, तो उनके साथ भी लोग आ रहे हैं। मैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। मैं मदन सिंह, डिप्टी कमांडेंट BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स 92 बटालियन जैसलमेर में तैनात हूँ। शिशुपाल सिंह मेरा छोटा भाई था, जो कि अभी हाल ही में 3 महीने पहले संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन कांगो में तैनात हुआ था। अभी दिनांक 26/7 को वहाँ पर आपसी उपद्रव भीड़ के संघर्ष के दौरान वो शहीद हो गए और आज उनका पार्थिव शरीर हमारे प्रत्येक गांव बगड़ियों के पास में अभी गंगा यात्रा के दौर पर अभी थोड़ी देर में पहुँचेगा। उसके बाद जो हमारे घर की जो प्रक्रिया है गांव की वो की जाएगी। उसके बाद में उनका दाह संस्कार पूरा राजकीय सम्मान के साथ में हमारे घर से थोड़ा ही दूर है, 203 करीब 500 मीटर, वहाँ पर किया जाएगा। छोटा भाई था, बहुत ज़्यादा क्षति है, हमारे को बहुत ज़्यादा लॉस है। मदर फादर हैं, लेकिन देश की सेवा के लिए शहीद हुआ है तो उसका हमें बहुत गर्व भी है। ये जब से काफ़ी सालों से कांगो मिशन में हमारा देश के जवान जाते हैं, ये शायद फर्स्ट ही घटना हुई है इस तरह की। आज तक इस तरह का ये हुआ नहीं था कि बाहर संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन के दौरान शहीद अपने दो राजस्थान के थे, एक सीकर का और एक बाड़मेर का, और दोनों ही हेड कांस्टेबल थे बॉर्डर सिक्योरिटी में। वैसे शिशुपाल सिंह जाने से पहले 97 बटालियन शिलोंग में तैनात था, वहाँ से उनका सिलेक्शन हुआ। उसके बाद में यहाँ पर 4-5 महीने उनकी कठिन परीक्षण ट्रेनिंग चली दिल्ली में, जो UN मिशन के तहत वहाँ पर जो भी ट्रेनिंग दी जाती है उसकी भाषा का ज्ञान और वो चलने के बाद में काफ़ी ट्रेनिंग के बाद में फिर वहाँ उनको भेजा गया था। और जाने से पहले हमारे घर आकर गए थे 3-4 दिन पहले, होली पर भी आए थे और जाने से 4-5 दिन आए थे। मदर फादर से मिले, पूरे गांव से मिले, ठीक है हम अभी जा रहे हैं बाहर, ये इस तरह का है। तो बस गर्व है हमें कि देश के लिए शहीद हुआ है, ये हमारे को और परिवार को। थैंक यू। मेरे पापा हमेशा से देश की सेवा में रहे हैं। हमारे से ज़्यादा टाइम उन्होंने देश की सेवा करने में बिताया है। हमारे साथ उन्होंने काफ़ी कम लम्हे गुजारे हैं और जो भी उन्होंने देश के लिए किया, दूसरे कंट्री में जाके वहाँ पे शांति बनाई। मेरा बस यही जानना है कि आखिर में हुआ क्या था वहाँ पे, हमें इसकी पूरी जानकारी चाहिए, इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। वहाँ पे क्या घटना हुई थी, किस चीज़ की वजह से इतना बड़ा एक शांति मिशन में इतना बड़ा हादसा हुआ है। हमें इसकी पूरी एक निष्पक्ष जांच चाहिए।
और दूसरी चीज़, जैसा कि मम्मी ने बोला, हम 6 या 7 दिन से जयपुर बैठे थे, हमें कोई खबर नहीं दी गई कि कब वो उनका पार्थिव शरीर लेके आया जाएगा। हम रोज़ फ़ोन कर रहे हैं कब आएंगे, हमें इसकी कोई सूचना किसी ने नहीं दी, ना हमसे किसी ने फ़ोन पे बात करी। मीडिया से भी मेरा ये सवाल है कि किसी मीडिया ने आके घर पे हमसे कुछ भी नहीं पूछा गया, सब ने ट्वीट करके अपना काम कर दिया, बट घर पे कोई नहीं आके, किसी ने भी जो हुआ उसकी किसी ने, एक ऑथेंटिक चीज़ होती है वो परिवार से पूछे, किसी ने कुछ नहीं पूछा, सब ने बस न्यूज़ को छाप दिया, जैसा सुना कहीं से पढ़ा बस लिख दिया गया वहाँ पे। तो मेरा जानना यही है कि क्या मीडिया को ऐसा करना चाहिए? हम मीडिया के थ्रू हमारी बात पूरे देश में पहुँचाते हैं और मीडिया ही गलत इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुँचा रहा है, तो ये मीडिया की जिम्मेदारी नहीं बनती कि हमारी असली जो भी हमारे साथ हुआ पूरी चीज़ को आगे और लोगों तक पहुँचाया जाए? जब पूरे इंटरनेशनल लेवल पे उनको सब जान रहे हैं, फिर इंडिया का मीडिया पीछे क्यों रह गया इस चीज़ में? मैं तो ये देना चाहती हूँ कि अब सबसे अपने मुख्यमंत्री जी से, अपने देश के प्रधानमंत्री जी से, अपने विदेश मंत्री जी से, अपने रक्षा मंत्री जी से सबसे यही प्रार्थना करती हूँ कि अपने देश के जो भी वीर सैनिक वहाँ पर है उनके साथ ऐसी घटना नहीं घटे, उनकी सुरक्षा, उनको सुरक्षा मिले। मेरी तो यही प्रार्थना। अब मैं भी अपने समाज राज्य की सेवा में हूँ, हमारा पूरा परिवार इस देश सेवा में है। हमारे परिवार के 11 लोग बीएसएफ में है, राष्ट्र सेवा दी है, दे भी रहे हैं और दी भी है। और आज तक 7 दिन हो गए, मुझे बहुत दुख है। कोई भी अपना प्रतिनिधि, कोई भी हमारे पास 7 दिन से हम जयपुर कैसे 7 दिन निकाले, हमने रो रो के दर तड़प के, किसी ने हमें ये नहीं पूछा कि आपके साथ क्या हो गया, कहाँ हो आप। इसके लिए मुझे बहुत दुख है। मेरे पति ने देश के लिए इतना बड़ा बलिदान किया है, अपने राज्य का नाम किया है, खेल में भी रहे हैं, ये खेल में भी इन्होंने कई प्रतियोगिताएं जीते हैं, पद जीते हैं, मेडल जीते हैं। और इनकी इच्छा थी कि मेरी बेटी डॉक्टर बनेगी तो मैं एक हॉस्पिटल खुलवाऊँगा और उनके नाम से बच्चों को ये कहते थे कि आप अच्छा करना, हमेशा देश की सेवा करना। बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, हमें पूछते कम से कम कि उनके साथ ऐसा क्यों हुआ, जबकि वो तो शांति मिशन में गए थे, दूसरे देश की सेवा करने गए थे, वहाँ पे उनके साथ अटैक हुआ है, ऐसा क्यों हुआ है। मेरी तो मोदी जी से, अपने प्रधानमंत्री जी से, अपने विदेश मंत्री जी से भी यही मांग है कि जो दूसरे देश की सेवा करने जाते हैं उनके ऊपर अटैक क्यों होता है, ऐसी क्या घटना घटित हुई है उनके साथ जो ऐसा, इसकी जांच चाहिए हमें, क्यों हुआ ऐसा। और उन्होंने हमें बहुत कुछ दे दिया, आज इतना बड़ा गर्व है, सब कुछ दे दिया उन्होंने, पूरे परिवार का नाम कर दिया, पूरे देश का नाम कर दिया, इससे बड़ा क्या करे। लेकिन सरकार से तो मुझे बहुत दुख हुआ था, मैं इतनी दुखी हुई थी कि मुझे किसी ने ये भी नहीं पूछा कि आप क्या, कहाँ, कैसे आपके साथ ये घटना घटित हो गई। भारत देश की इस माटी का सपूत शहीद शिशुपाल सिंह बगड़िया देश की आन बान शान और विश्व में शांति कायम करने के लिए आज देश के लिए शहीद हो गया। उनको सत सत नमन करते हैं। ईश्वर से ये कामना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। उनकी धर्मपत्नी, उनका पुत्र, उनकी पुत्री, उनके पूरे परिवार को इस असीम दुख सहन करने की ईश्वर शक्ति प्रदान करे। आज हमारे सब के लिए गौरव का विषय है कि हमारा एक लाल, लक्ष्मणगढ़ की बगड़ियों का बास का एक लाल पूरे विश्व में देश की तरफ से शांति कायम करने के लिए उसने प्राण न्यौछावर कर दिए, शहीद हो गया। उनकी शहादत को, जिनकी कोख हमेशा हमेशा से इस देश में वीरों को पैदा करती रही है, आज हमारे लक्ष्मणगढ़ के लिए, सीकर जिले के लिए, शेखावाटी के लिए, हम सब के लिए सीना चौड़ा हो गया जब हमारे शहीद शिशुपाल सिंह ने कांगो में पूरे देश की तरफ से जो विश्व में शांति कायम करने की सेना, शांति सेना में इनको मौका मिला था,
25 वर्ष से अधिक समय तक उन्होंने देश की सेवा की है और सेवा करते हुए अमर शहीद हुआ है। मैं समझता हूं कि एक व्यक्ति का जाना परिवार के लिए, हम सब के लिए, समाज के लिए दुखदाई होता है, लेकिन ऐसी शहादत और ऐसी वीरगति के लिए सब लोग कामना करते हैं कि अगर कोई लाल देश के लिए न्यौछावर करता अपना प्राण शहीद होता है तो हम सब देशवासियों का गर्व से सीना ऊपर होता है। माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुभाष महरिया जी को ये संदेश दिया कि मेरी तरफ से यहाँ पर पुष्प चक्कर अर्पित किया जाए। मैंने एज ए लोकल विधायक यहाँ पर पुष्प चक्कर अर्पित किया है। प्रेम सिंह जी बाजोर जो पूर्व सैनिक कल्याण मंत्री भी रहे हैं, उन्होंने भी यहाँ आकर के, और एमपी साहब हमारे सुविधानंद जी, सब जनप्रतिनिधियों ने, तमाम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। हम सब गौरवान्वित हैं। मैं सरकार की तरफ से इस मौके के ऊपर एक ऐलान करना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो विद्यालय है उसका नामकरण सरकार शहीद शिशुपाल सिंह बगड़िया के नाम से करेगी। अगर शहीद परिवार, गांव के लोग विद्यालय के क्रमोन्नति की मांग रखेंगे तो तत्काल वो क्रमोन्नति भी की जाएगी। और यहाँ पर जो स्मारक बनेगा मेरे विधायक कोष से, जो अधिकतम राशि कानून में प्रावधानित है वो तत्काल दी जाएगी। और भी सहायता हम सब लोग मिलकर के करेंगे।